हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर डॉक्टर अर्ची महेश्वरी और ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 12 में पीसीबी लिया है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जो लोग अपना करियर बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में आगे परस्यू करना चाहते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप सीयूईटी का एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हो, फेज 1 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हो, स्कोर कार्ड आपके पास ऑलरेडी है। अब क्या करना है फेज 2 में, वहां मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी रिगार्डिंग योर फ्यूचर गोल्स। आप आगे क्या करना चाहते हो उसके हिसाब से आप किस तरह का प्रोग्राम चूज करें, कहां पे चूज करें। आई एम गोइंग टू गाइड यू लिटिल बिट अबाउट दैट नाउ। सिंस यू ऑलरेडी नो कि फेज 1 में आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, आप डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो। अगर नहीं किया है तो पैनिक की कोई बात नहीं है, अभी भी विंडो ओपन है, आप कर सकते हो। फेज 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको चूज करना है अपना कॉलेज और अपना प्रोग्राम। इसकी भी लास्ट डेट जो है दैट इज गोइंग टू बी 10th ऑफ अक्टूबर, विच मीन्स अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फटाफट कर ले, दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। नाउ choosing the right course for you is going to be a very life deciding decision, इसलिए इसको बहुत केयरफुली हमें करना होगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो अगर आपने क्लास 12 में बायोलॉजी रखा था और अगर आप आगे परस्यू करना चाहते हो बायोलॉजी का ही कोई सब्जेक्ट, तो आपको किस तरह से अपना कॉलेज चूज करना है, दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन योर एम। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एम से मेरा मतलब है कि कुछ लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं फॉर बिकमिंग अकेडमिशियंस। अगर आप अकेडमिक्स में अपना करियर परस्यू करना चाहते हो तो अलग तरह का कोर्स करेंगे, और अगर आपका जो ग्रेजुएशन करने का आइडिया है वो कुछ और है तो फिर हम अलग तरीके से कोर्स को चूज करेंगे। आइए देखते हैं हमारे पास कितने टाइप के कोर्सेज हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज व्हेन इट कम्स टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। पहला जो कोर्स होता है वो होता है हमारा बीएससी पास कोर्स, और दूसरे तरह का जो कोर्स होता है वो होता है हमारा बीएससी ऑनर्स कोर्स। अब आपको कौन सा चूज करना है, इन दोनों में क्या फर्क है, मैं आपको बता देती हूँ। जो बीएससी पास कोर्स होता है उसमें ये होता है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, ऑल द सब्जेक्ट्स दे हैव एन इक्वल वेटेज, राइट, यानी कि आपको सारे ही सब्जेक्ट्स इक्वल तरीके से पढ़ने होते हैं। जबकि ऑनर्स कोर्स जो होता है उसमें कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा एम्फेसिस दिया जाता है और आपको थ्रू आउट ग्रेजुएशन ही उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज आ जाती है। यानी कि अगर आप चूज करना चाहें कि आपको दोनों में से कौन सा चूज करना है तो किस बेसिस पे चूज किया जाए। देखिए, दो तरह के बच्चे होते हैं जिनको 100% पता है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी ही पढ़ना है और जूलॉजी में ही आगे अपना करियर परस्यू करना है, वो डेफिनेटली ऑनर्स के साथ जाएं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एग्जैक्टली कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है। उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बीएससी पास कोर्स को ऑप्ट कर लें, बिकॉज बीएससी पास कोर्स जो होता है द ड्यूरेशन ऑफ बोथ ऑफ देम इज ऑलमोस्ट द सेम। बीएससी पास कोर्स जो है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ाए जाएंगे, वहां पे आपको समझ आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्चुअली अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। लेटर आफ्टर यू आर डन विद बीएससी यू कैन ऑलवेज परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि योर मास्टर्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड देन योर पीएचडी इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अकेडमिशियन बनने के लिए आपको भी पता है कि मास्टर्स और पीएचडी आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स कि अगर आप अकेडमिक्स में कंप्लीटली जाना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू गो इन फॉर अ बीएससी एंड देन एन एमएससी एंड देन ऑफ कोर्स अ पीएचडी। तो उसके लिए बिकॉज दैट सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट दैट यू गोइंग टू टीच थ्रू आउट योर लाइफ, तो आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर अभी श्योर नहीं है तो पास कोर्स कर लीजिए, उसके बाद जब आपको समझ आ जाए कि कौन सा आपका फेवरेट है तब आप उसमें मास्टर्स कीजिए। नेक्स्ट जो टाइप के बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आगे उनको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परस्यू नहीं करना, वो या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेटर में भी दे विल लुक फॉर अ चेंज इन द करियर, they are just going in for a graduation. So for specifically people going in for UPSC I would definitely say कि UPSC में क्या होता है कि मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम होता है। अगर आप अभी जूलॉजी ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स या कोई भी ऑनर्स का सब्जेक्ट करते हैं तो आप थ्रू आउट 3 years उस सब्जेक्ट में उतनी एक्सपर्टीज पा लेंगे जितनी कि आपको वो एग्जाम लिखने के लिए जरूरी होती है, विच मीन्स दैट यू शुड बी चूजिंग एन ऑनर्स कोर्स। तो ऑनर्स कोर्स कैन बी चोजन first if you're sure about your subject and if you are going to pursue any other career, so that can definitely be done. Now coming to the type of college and the type of course, अब आपको ऑनर्स कोर्स और बेसिक कोर्स में डिफरेंस पता चल गया है, किस तरह से आप चूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट वो आपको पता चल गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको ऑफर करेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आइए देखते हैं। सो फर्स्ट कोर्स दैट यू कैन डू विद अ पीसीबी इज योर बीएससी एंथ्रोपोलॉजी। बीएससी एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपके पास P+C+B यानी पीसीबी होना चाहिए। सो दिस इज वन कोर्स। ये बीएससी एंथ्रोपोलॉजी एक ऑनर्स कोर्स है, यानी कि यू कैन बिकम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड देन यू कैन डेफिनेटली परस्यू योर मास्टर्स इन दैट। अगेन आई विल से दैट इफ you are pursuing an honors degree then be interested, then only choose that particular program, otherwise do not choose। ये कौन कौन से कॉलेजेस में है, ये सिर्फ हंसराज कॉलेज में है।
तो अगर आप उतना रिस्क लेना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, डेफिनेटली फिल द फॉर्म। नेक्स्ट इज बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, अब ये बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस है, इसमें क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी chemistry, there's going to be biophysics, there's going to be biochemistry, botany and zoology. So all of these subjects में you are going to definitely become an expert, यानी कि ये बहुत ज्यादा डीपली आपको पढ़ाए जाएंगे। तो अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कम इंटरेस्ट है तो प्रोग्राम ना चूज करें। अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली प्रोग्राम चूज करें। आपके पास जो इसके लिए कॉलेजेस अवेलेबल हैं, दैट कॉलेज इज ओनली वन कॉलेज विच इज श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। नेक्स्ट प्रोग्राम इज बीएससी बॉटनी, बीएससी ऑनर्स बॉटनी। इसके लिए अराउंड 19 कॉलेजेस हैं। कैसे चूज करेंगे? देखिए, कॉलेजेस जो है वो बहुत अच्छे हैं। दयाल सिंह कॉलेज बहुत अच्छा है, हंसराज बहुत अच्छा है, हिंदू कॉलेज इज वेरी गुड, किरोड़ीमल इज वेरी गुड, सो योर मिरांडा हाउस ऑफ कोर्स, रामजस कॉलेज। सो कॉलेजेस अपने आप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं। तो आप थोड़ी सी अपने से रिसर्च करें। लेकिन अगर आप वाकई में बॉटनी परस्यू करना चाहते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू दीज कॉलेजेस। सो यू हैव टू चूज योर कॉलेज एंड योर प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। नाउ नेक्स्ट कोर्स दैट दे आर गोइंग टू ऑफर इज गोइंग टू बी योर बीएससी ऑनर्स ऑफ जूलॉजी। अगेन ये बहुत सारे बच्चों की पसंद होती है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अबाउट 19 कॉलेजेस हैं जो इसको ऑफर कर रहे हैं। सो अगेन आई वुड से दैट इफ यू आर श्योर अबाउट परस्यूइंग जूलॉजी एज अ करियर, और इफ यू आर श्योर अबाउट टेकिंग जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट for your UPSC preparation later, then you can definitely go in for BSc Honors Zoology. Either you could go in for botany also in that matter. So बहुत सारे colleges available हैं, chances ज़्यादा हैं सीट मिलने के, जरूर भरिएगा। उसके बाद आता है बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस। नाउ अगेन दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कोर्स। अगर फिर से मैं यही कहूंगी कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर भरें। कॉलेजेस क्योंकि कम है, सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं जो इसको ऑफर कर रहे हैं। Then you have BSc honors on biochemistry. So see, there are so many courses that you can do after studying biology at class 12 level. तो आप ये ना सोचें कि हम सिर्फ zoology और botany कर सकते हैं, आप ये सारे ही कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री बहुत अपकमिंग है, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बहुत ज्यादा है। आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर कीजिए। कॉलेजेस भी ऑफ कोर्स zoology botany से कम है, बट देन देयर इज एट नंबर ऑफ कॉलेजेस व्हिच इज प्रेजेंट। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि दिस कैन बी ऑप्टेड बाय स्टूडेंट्स आल्सो हु हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, राइट, विच मीन्स की कॉम्पिटिशन यहाँ पे ज्यादा होगा, तो सोच के भरना। उसके बाद आते हैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। ये हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बायो वाले जो है वो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उसको मैथमेटिक्स चाहिए होता है। सो वी विल रेस्ट ओवर हियर, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर बेसिक बीएससी पास प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। बीएससी पास प्रोग्राम में बीएससी का प्रोग्राम है विच इज फॉर लाइफ साइंसेज। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंसेज भी था और बीएससी लाइफ साइंसेज भी है। फर्क क्या है कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज एंड एवरीथिंग विल बी डेल्ट एट अ लोअर लेवल। जबकि आपको अगर आप ऑनर्स बीएससी लाइफ साइंस करते हो तो सभी सब्जेक्ट्स में आपको डिटेल्ड स्टडी की जाएगी। नेचुरली वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होगा डेफिनेटली। तो ये आप परस्यू कर सकते हैं। अगेन इफ यू नॉट श्योर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू वांट टू परस्यू लेटर, यहाँ पे क्योंकि आप बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, यहाँ आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद है, आगे उसी में मास्टर्स कर सकते हैं। Lot of colleges offering BSc in life science program, so about 18 colleges offering it. Definitely you can fill it, there is absolutely no harm in filling it. It is going to be a good option for you. And last but not the least is going to be your BSc program, which is in applied life sciences. Of course, it is going to be little different from your general life sciences program. Subjects थोड़े से अलग तरीके के होंगे, लेकिन ये भी याद रखें कि सिर्फ एक ही कॉलेज है जो इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो अब मैंने आपको ये सारी लिस्ट बता दी है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं या अगर आप चाहते हो कि और थोड़े से आपको हम गाइडेंस दे दें, देखिए कट ऑफ एग्जैक्टली इस टाइम पे बताना इज नॉट पॉसिबल, यू ऑल्सो नो इट, क्योंकि जब तक मेरिट लिस्ट नहीं बन जाती, जब तक कोई भी कॉलेज अपनी कट ऑफ रिलीज नहीं कर देता, तब तक इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट टू टेल द एग्जैक्ट कट ऑफ की वो कितनी होगी। उसके अलावा कॉलेज चूज करना, प्रोग्राम कौन सा चूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर फ्यूचर एम्बिशंस, उसके लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। सो ऑल द बेस्ट गाइज। प्लीज फेज 2 में बहुत सोच समझ के कॉलेज, यानी कि अपना कॉलेज कौन सा आप चूज करना चाहते हैं, उसमें कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के करिएगा। इट इज गोइंग टू बी योर लाइफ डिसाइडिंग डिसीजन। So thank you everybody and leave all any of your queries in the comment box.